जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। एसएसबी में पर्सनल इंटरव्यू बड़ा स्ट्रेसफुल लगता है। आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं वो या तो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड होंगे या फिर डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड होंगे। मतलब कि वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द बोर्ड या सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द बोर्ड होंगे। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई एक वीडियो देख के आप प्रिपेयर नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये वीडियो आपको एक डायरेक्शन दे सकता है ऑन सम पॉइंट्स कि कहाँ कहाँ आपको फोकस रखना है, क्या क्या आपको करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एसएसबी के पर्सनल इंटरव्यू में हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर, व्यक्तिगत जानकारी प्रश्नावली इसको हिंदी में कहते हैं। आप उसको भरने की प्रैक्टिस करिए। इट शुड बी नीट एंड क्लीन, प्रिसाइज, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें देना चाहते हैं वो वैसे ही दिखे, क्योंकि ये आपकी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, आपके एजुकेशन, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट सबको कैरी करता है और ज़्यादातर सवाल आपको यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके आगे रैपिड फायर राउंड, स्पीड प्लस लॉजिक, इसको हम CIQ भी बोलते हैं, कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर, और कॉमन लैंग्वेज में रैपिड फायर राउंड बोल देते हैं, जहां इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन से एक बार में पूछ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट आपकी रिटेंशन का भी है। आप कितना अच्छा ग्रैस्प कर सकते हैं चीज़ों को, कितना अच्छा याद कर सकते हैं और कितना अच्छा उन्हें फिर से उनका आंसर कर सकते हैं। तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गोल यहाँ पे है वो सीक्वेंसिंग एबिलिटी, कामनेस अंडर प्रेशर, और इसको आंसर कैसे करना है सेम ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपसे सवाल पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप भूल जाते हो, आप नहीं आंसर कर पाते हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पोलाइटली इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कह सकते हो, सर कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट क्वेश्चन, और वो आपको बता देंगे। अब आगे आते हैं इम्पैक्टफुल प्रेजेंस, मोर देन जस्ट वर्ड्स। मतलब आप सिर्फ जो कहते हो वो कहने से काम नहीं चलेगा। फौज में वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपका जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट, हेड मूवमेंट और छोटी सी स्माइल जो आप पास करते हो, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो शब्दों के अलावा आप नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे भी ध्यान रखें, जिसमें पोस्चर, क्लैरिटी और स्माइल हमेशा रहनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड अवेयरनेस। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आपका करंट अफेयर्स पोर्शन कमज़ोर होता है तो आपको इंटरव्यू में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा यही लगता है कि वो मुझसे पूछेंगे और मुझे आता नहीं है। तो इसको आप अच्छे से न्यूज़पेपर रीडिंग करके या कोई मंथली मैगजीन खरीद के या किसी भी तरीके से उस मैगजीन को पढ़ के आप अपने करंट अफेयर्स पोर्शन को मजबूत रखिए, क्योंकि वो आपको लॉजिकल एबिलिटी उसको बढ़ाएगा और आपकी हेल्प करेगा। और आप ये सब अगर करना चाहते हैं बहुत शॉर्ट में, तो यू कैन जॉइन अस एंड वील लेट यू प्रिपेयर वेरी वेल सो दैट यू मेक इट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।